अब हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। पहला है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हर जानकारी आपको इस यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इतना सारा कुछ होता है कि उसको आप याद नहीं रख पाते हैं। जब बिज़नेस धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगती हैं, तो हर चीज़ याद नहीं रह सकती है। तो अकाउंटिंग हमें उस चीज़ को एक सिस्टम से लिखने का ऑप्शन देती है। सब कुछ भी ढूंढना और उसे रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ये हमें बताती है कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। हर ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये देखो, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में भी थे। ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि एसेट्स एक तरफ लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज़ एक तरफ। तो कंपेयर किया जा सकता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितने ज़्यादा एसेट्स हैं। एसेट्स में भी हमारे पास मशीनरी, कैश, डेटर, स्टॉक कितने कितने हैं, ये सब क्लियर हो जाता है। लायबिलिटीज़ भी किसको कितना देना है, क्या हमारे पास लोन ज़्यादा है या क्रेडिटर्स ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। आप एक ईयर की इन्फॉर्मेशन को दूसरी ईयर की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं, और इवन आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो अकाउंटिंग की हेल्प से। हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस। ये पॉइंट भी वहाँ पर था ऑब्जेक्टिव में। ये हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम बहुत सारे डिसीजंस ले पाते हैं। एक एग्जांपल आपको मैंने दिया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको डिसीजन लेना होता है तो आप अकाउंटिंग की हेल्प लेते हो। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी आती है तो उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपने टैक्स प्रॉपरली दिए हैं, नहीं दिए हैं, ऐसे बहुत। अब तो आज की डेट में इसमें कुछ टर्म्स हट गए हैं। सेल टैक्स होता है, सॉरी सेल टैक्स तो अब नहीं रहा, जीएसटी है और इनकम टैक्स है। ये सब आपने टाइमली पेमेंट करी नहीं करी है। गवर्नमेंट जब भी प्रूफ मांगेगी कि आपने पेमेंट करी है नहीं करी है, आपको कितना मिला था और आपने कितनी पेमेंट करी है, तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसमें हेल्प करेंगे। फैसिलिटेट्स इन टेकिंग लोन। ये मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में, कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाओगे, दोस्त तो दे देंगे, लेकिन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने जाओगे तो वो आपसे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड दीजिए। अगर वो नहीं दे पाएंगे आप, तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस होता है किसी ट्रांजैक्शन के बेस पर, तो अकाउंटिंग इस बात को प्रूफ की तरह काम आता है। अगर आप कहते हो कि आपने कोई पेमेंट करी है, तो आपके पास अकाउंटिंग में उसकी एंट्री होगी, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ज़रूर उसका कोई ना कोई वाउचर भी आपने रखा होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगा। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो वाउचर भी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग की वजह से वाउचर्स भी कलेक्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से अगर फर्म के अगेंस्ट कोई क्लेम आता है कि मेरी पेमेंट नहीं हुई, या आपने मुझे गुड्स भेज दिए, सप्लाई नहीं किए, और ऐसे कुछ कस्टमर कहेगा कि आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं लेकिन गुड्स आपने मुझे दिए ही नहीं, तो ऐसी कोई डिमांड आती है आपके अगेंस्ट, तो कोर्ट में ये अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी अपनी बात को सही साबित करने में। हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि क्लर्क्स जो हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से कोई एरर्स हों, कोई फ्रॉड करे, वो पकड़ लेते हैं। अकाउंटिंग उन फ्रॉड्स को और गलतियों को पकड़ने में भी हेल्प करती है। तो और ऐसी कोशिश की जाती है कम से कम एरर्स हों और कोई फ्रॉड ना कर पाए। और अगर आप अपने बिज़नेस को बेचना चाहते हैं तो सही सेलिंग प्राइस आपको आपके बिज़नेस की तभी मिलेगी जब आप उसके प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखोगे, क्योंकि ख़रीदने वाला अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर ही समझ पाएगा कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, वेदर इट इज़ गोइंग गुड, उसको अच्छा चल रहा है, या अभी वो आप पीछे चल रहे हैं उसमें। सब जानकारी जो है आपको आपकी अकाउंटिंग ही दे पाएगी।